नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज से हम स्कूल व्याख्याता की प्रथम प्रश्न पत्र के लिए जो इतिहास, कला व संस्कृति का पाठ है उसके कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस को हम देखने का प्रयास करेंगे। तो ये प्रश्न बैंक है जो नाथ पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित है और इस पुस्तक में इतिहास, कला व संस्कृति के जो भारत और राजस्थान से संबंधित जो इतने भी प्रश्न आए हुए हैं और इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया पुस्तक जो लिखी गई है। ये बहुत ही अच्छी प्रश्न बैंक है। कम से कम 1000 यानी 1000 प्रश्न इस पुस्तक में दिए गए हैं और ये हमारे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड सभी भर्तियों में काम आने वाली पुस्तक है। और इस विशेष जो स्पेशल जो है वो स्कूल व्याख्याता के लिए ये प्रश्न बैंक है। लेकिन इसमें जो भी प्रश्न आते हैं वो रीट और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में सभी में ये क्वेश्चंस आते हैं। तो आप अच्छी तरह से इस प्रश्न बैंक को देखें और हम रोज 10 से 15 मिनट की वीडियो बनाएंगे। इसमें 30 से 35 क्वेश्चंस हम करवा देंगे। जैसे कि हमारी महिला वर्ग हैं तो महिलाएं हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो पुरुष वर्ग हैं, वो जैसे भी कोई भी काम करते हैं तो काम करते करते भी आप इस वीडियो को चला सकते हैं। महिलाएं हैं तो अपना जो किचन का काम कर रही हैं या कोई भी वर्क कर रही हैं तो अपने इस वीडियो को चला करके देख सकते हैं और प्रश्न आपके दिमाग में ऐसे कैसे छप जाएंगे तो हमें जो याद होता है वो दोबारा से रिवीजन हो जाए। तो इस वीडियो को आप चला करके अच्छी तरह से देखें और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, जिससे कि मुझे अगर कुछ बातें समझ में नहीं आई है या आप कुछ समझने का प्रयास, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे वो प्रश्न अच्छी तरह से पूछ सकते हैं। तो अपन इस वीडियो को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। खुश रहो, बढ़िया रहो, मस्त रहो और तैयारी को करते रहो। यहाँ अपन विषय वस्तु को देखेंगे कि इसमें क्या क्या विषय वस्तु को दे रखा है। तो ये स्कूल व्याख्याता के लिए है और इसमें जो गत परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न है 2012 से 22 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं ओल्ड पेपर्स में, उन प्रश्नों का यहाँ विवरण दिया गया है और प्रस्तुत किया गया है इस पुस्तक के अंतर्गत। तो ये देखिए, ये जो स्कूल व्याख्याता का जो प्रश्न बैंक है, प्रश्न जो विषय वस्तु है कि पाठ्यक्रम क्या क्या आएगा, वो पाठ्यक्रम यहाँ पे दिया गया है। यहाँ आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। देखिए यहाँ गुर्जर प्रतिहार, अजमेर के चौहान सब दिए हुए हैं। 1857 की क्रांति, प्रजामंडल वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। और इस पुस्तक में ये सारे प्रश्न जो भी इन प्रश्नों में से आए हुए हैं ओल्ड पेपर्स में, एग्जाम में, कॉम्पिटिशन्स में, तो वो सब यहाँ पर दिए गए हैं। तो अपन स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को, ना देर करेंगे। आपका टाइम बहुत कीमती है, बेशकीमती टाइम है। इसको अमूल्य टाइम को हम जल्दी जल्दी यहाँ पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो ये स्कूल व्याख्याता जो सामान्य ज्ञान इतिहास है, गत परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं 2012 से 22 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो इस पुस्तक में समाहित हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है अपना, विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया था। तो जो विवेकानंद थे वो शिकागो में गए थे, तो वो कब गए थे। तो इसका जो आंसर है वो अपना है सितंबर 1893 के अंतर्गत गए थे। पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ। पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ, ये किसने कहा था। तो ये किसने कहा था, अबुल फजल ने ये कहा था। प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी थी। तो आप बताइए कौन सी राजधानी थी किसकी, हरिश्चंद्र की। प्रतिहार वंश के जो संस्थापक थे, अब इसमें आपको दो प्रश्न बन रहे हैं। देखो, प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन, हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र की राजधानी क्या बनाई थी इन्होंने, मंडोर को बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न इमारतों में से मुगल बादशाह बाबर द्वारा निर्मित इमारतें कौन कौन सी है। तो आप बताओ कौन कौन सी बाबर द्वारा निर्मित है। तो पहली तो है अपनी काबुली बाग मस्जिद, पानीपत, और दूसरा है अपना जामा मस्जिद जो संभल में है। ये आप नाम से याद रखें इनको, ठीक है। नीचे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के कुदरत सिंह किस हस्तशिल्प से संबंधित है। कुदरत सिंह जो हैं वो किससे हैं, तो वो है मीनाकारी से। किससे हैं, मीनाकारी से, ठीक है बच्चों, मीनाकारी से। किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनवाई गई थी। देखो, अजमेर में जो एक चौहान शासक थे, कौन से शासक थे पहले तो बताइए। उसे तोड़कर ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। तो ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, ऐबक ने बनवाया। और ये किसने तुड़वाया, किसने था, सॉरी, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई। तो ये कौन था, विग्रह राज,
ठीक है। किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनवाई गई थी उसे तोड़कर ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, तो विग्रहराज थे वो। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव किस राज्य में है? तो बेड़सा है। बेड़सा कहाँ पर है? तो बेड़सा है डूंगरपुर में। ठीक है। वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो आप पहले तो ये ध्यान में रखें कि उत्खनन से संबंधित कौन कौन है। तो बीबी लाल थापर हैं, एम के खर्रे हैं, बी के थापर हैं। लेकिन इन तीनों का आपको नाम याद हो गया तो अब आप पहचान सकते हैं कि कौन संबंधित नहीं है। तो आरसी अग्रवाल जो हैं ये संबंधित नहीं है। मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया, किसको राज प्रमुख बनाया गया? मत्स्य संघ का। ठीक है। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो धौलपुर के शासक को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में। बीकानेर लोक परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1936 में हुई। और कहाँ हुई? तो ये हुई कोलकाता में। अब है वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949। तो वृहद राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को हुई थी। तो कुछ प्रश्न जो हैं उनके अंदर ही आंसर जो हैं हमारे छिपे हुए हैं, कुछ प्रश्नों में ही बने हुए हैं। ठीक है। तो आप ये ध्यान में रखें कि आंसर प्रश्नों के अंतर्गत भी प्रश्न बने हुए हैं और उसमें ही आंसर छिपा हुआ है। तो आप अच्छे से इसमें ध्यान रखें। वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949 को मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? तो किसे बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। वंश भास्कर के जो लेखक हैं वो सूर्यमल मिश्रण है। कौन है? सूर्यमल मिश्रण। 1857 की क्रांति के समय करौली के शासक कौन था? तो आप समझ सकते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जो करौली था उसके शासक किसको माना गया? तो महाराजा मदन लाल को माना गया था। निम्नलिखित में से किसे उदारवादी नेता नहीं कहा जाता? तो उदारवादी नेता किस किस को कहा जाता है? तो पहले तो आप ये देखें तो ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, फिर फिरोज शाह को, फिर गोपाल कृष्ण गोखले को। तो कौन कौन हुए जो उदारवादी नेता थे? जो वो तो थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। और कौन नहीं था? अपने को प्रश्न में ये पूछ रहा है कि नहीं था, है ना। तो कौन नहीं था? तो वो बिपिन चंद्र पाल नहीं थे। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो ये पूछा गया है अपने से। तो महात्मा गांधी है हिंद स्वराज के लेखक। देखिए ये जो पूरा नेक्स्ट जो अपना पेपर है ये 17/10/2022 के पेपर में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंतर्गत आया हुआ है। बारडोली सत्याग्रह का नेता कौन था? तो बारडोली जो सत्याग्रह हुआ था वो उसका जो नेता थे वो कौन थे? तो वो वल्लभ भाई पटेल थे। राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना? तो आप बताइए, राणा सांगा की जब मृत्यु हो गई थी तो मेवाड़ का शासक कौन बना था? तो राणा रतन सिंह मेवाड़ के शासक बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने तेजाजी की पत्नी का नाम क्या है? देखो ये फैक्ट है और आपको ऐसे कैसे याद रखने पड़ेंगे। आप ऑप्शंस को ना रटें, लेकिन प्रश्न जैसे एक लाइन में आपको पूछा गया है तो उसी में आपको आंसर याद होना चाहिए, तभी आप जा करके अपने एग्जाम को सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ आप ध्यान रखें कि बिल्कुल याद करें, एकदम वीडियो को बहुत शांत तरीके से देखें। 10-15 मिनट का वीडियो है और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे बच्चों। और इसको अगर आप सपोर्ट करेंगे तो अपना चैनल ग्रो भी करेगा और मेरा एक फैमिली होगी, मेरा एक परिवार होगा जो आप लोगों से बनेगा। और आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें बच्चों, है ना। तेजाजी की पत्नी का नाम क्या है? तो तेजाजी की पत्नी का नाम है पेमल। निम्न में कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि कालिदास की रचना कौन कौन सी है। तो ऋतु संहार है, रघुवंश है, मेघदूत है। और कौन सी नहीं है? मृच्छकटिकम जो है वो इनकी रचना नहीं है। किस लोक देवता का जन्म अंडुकेसर गांव जिला बाड़मेर में हुआ था? तो कौन से लोक देवता थे जो अंडुकेसर बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था? तो कौन थे? वो रामदेव जी थे। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में हुआ था? कितने स्तर थे कालीबंगा के में उत्खनन जो होता? तो वो 5 स्तर थे। मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नृत्य सावन भादो मास में 40 दिन तक चलता है? तो सावन भादो में चलता है, मेवाड़ में चलता है। और कितने दिन चलता है? 40 दिन। और कौन सा है? तो ये है गवरी। ठीक है, गवरी। मार्च 1948 में किन 4 राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ बनाया गया? तो आपको ABCD याद होगा। तो A B C और D, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली।
निम्न में कौन सी सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं है? तो पहली तो आप ये ध्यान रखें कि कौन सी स्थित है, तो बताइए नसीराबाद, देवली और एरिनपुरा जो है वो तो इसमें राजपूताना में स्थित है, लेकिन जो टोंक है वो स्थित नहीं है। टोंक जो है वो स्थित नहीं है। सरदार पटेल को किस देसी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी? तो कौन सा वो था पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी, तो देखते हैं। तो ये था अपना हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद। नेक्स्ट देखेंगे, किस सभ्यता स्थल में उत्खनन से चांदी के 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली? तो कौन सा स्थल था? बैराट। 1857 के विद्रोह के समय राजपूताना के एजीजी कौन थे? तो आप बताइए 1857 के एजीजी कौन थे? तो वो थे लॉरेंस, जॉर्ज पी लॉरेंस। हुमायूं कौन सी ईरानी चित्रकार कलाकार को अपने साथ भारत लाया था? तो हुमायूं जो था वो कौन से कलाकार को लेकर के आया था? तो वो थे मीर सैयद अली। कौन थे? मीर सैयद अली। नेक्स्ट है ये चेरी, यह चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी। 1851 ईस्वी में अवध के लिए किसने कहा था? तो आप पहले तो ध्यान रखें कि अवध के लिए ये बात कही गई थी। कब कही गई थी? 1851 में। और ये किसने कही थी? ये कही थी लॉर्ड डलहौजी ने। श्रीनिवास शास्त्री, जी के देवधर, NK-M जोशी और हृदयनाथ कंजूरू किस संस्था से संबंधित थे? तो आप इनका ध्यान रखें, ये भारत सेवक समाज से संबंधित थे। कपड़े पर चित्रण नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। तो आप सबको पता है कि नाथ द्वारा चित्रकला जो है वो पिछवाई है। फतेहपुर सीकरी में किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा? तो किसने कहा था? तो आप जैसे कि आपको सबको पता है कि तुर्की सुल्ताना महल को कहा गया था। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में भी जाना जाता है? तो कौन सी सभ्यता है जो ताम्र नगरी के रूप में जानी जाती है? तो ये है अपना आहड़। ठीक है, इसको ध्यान रखें, आहड़। ये देखिए बहुत अच्छे प्रश्न हैं और ये सब प्रश्न है ना एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कीजिए। प्रश्न वीडियो को बार बार देखें, आपको याद हो जाएगी। ये मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि ये प्रश्न बैंक है, इसमें कम से कम 1000 प्रश्न हम आप करेंगे और ज़्यादा ज़्यादा हमारी 15 से 10-15 वीडियो बनेंगी और इसमें आपको 1000 क्वेश्चन आपके याद हो जाएंगे। ये नाथ पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित पुस्तक है, आपको इसको लेकर के भी आ सकते हैं, बहुत अच्छी पुस्तक है। तो यहीं पर मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को और कमेंट करें कोई भी प्रश्न आपको पूछना हो तो। और अपन आने वाली जो वीडियोस है उसमें अपने साइकोलॉजी की व्याख्यात्मक रूप से भी अपन वीडियो करेंगे। और बच्चों एक प्लेलिस्ट इसकी अलग से मैं बना दूंगी और प्लेलिस्ट में जा कर के आप वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। ये अपना पहला वीडियो है, यहीं पे वीडियो को समाप्त करती हूँ। नमस्कार बच्चों।